हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बेहद आसान और टेस्टी नए नाश्ते की रेसिपी। तो नाश्ते में ऐसा क्या बनाया जाए जो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आ जाए, जो टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी हो। तो इस रेसिपी में आपको वही रेसिपी देने वाली हूँ जो टेस्टी होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है और सभी को पसंद आने वाली है। तो रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ फैमिली एंड फ्रेंड के साथ रेसिपी को दिल खोल के शेयर कर दीजिएगा। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फ़ायदा उठा पाएँ सबसे पहले। तो ये रेसिपी काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, बहुत ही किचन की बेसिक चीज़ों के साथ बन जाती है और बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा धनिया कट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे प्याज कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे प्याज को आपको इस तरीके से कट करना है जैसे मैं कट कर रही हूँ, हल्का सा मोटा मोटा। तो अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं डियर। आप इसकी जगह पे क्या डाल सकते हैं, आप इसकी जगह पे अपनी मनपसंद की कोई सब्ज़ी भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्याज डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और प्याज की वजह से नाश्ता बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था और इसको इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से कट करना है। अब इसको भी हम साइड में रखेंगे और यहाँ पे हम लेंगे एक शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है, तो इस तरह से हम इसको रिमूव कर देंगे और अब इसको हम बीच से इस तरह से कट कर लेंगे और ये वाला जो भाग होता है इसको हमें रिमूव कर देना है। और अब हम इसको भी इस तरह से थोड़ा सा मोटा मोटा कट करेंगे। तो फ्रेंड, आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा। तो सुबह सुबह नाश्ते में ऐसा कुछ बनाने का मन करता है जो झटपट से बन जाए और बच्चों और बड़ों सभी को पसंद आ जाए। तो ये रेसिपी उसी तरीके की है जो हर कोई पसंद करेगा, बच्चा हो या बड़ा। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च यानी एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च और थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा प्याज को कट कर लिया है। अब इनको रखेंगे साइड में और आगे का काम करेंगे डियर। देखिए मैंने क्या लिया, यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के कच्चे आलू लिए हैं। तो इस रेसिपी को हम कच्चे आलू से बनाएंगे तो टाइम की बचत है, गैस की बचत है। जब भी आपका कुछ कुरकुरा खाने का मन करे और आपके पास उबले आलू ना हो तो कच्चे आलू की इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिएगा। वेट में आलू हमारा मुश्किल से 50 ग्राम है और संख्या में सिर्फ 2 आलू है। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप आलू की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड, ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा यूनिक होने के साथ साथ बहुत ही मज़ेदार है, टेस्टी है और खाने में बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी और क्रिस्पी है। तो यहाँ पे फटाफट हम आलू को छील लेंगे, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड, आलू को छीलने के बाद इस तरह से मैंने पानी से वॉश कर लिया ताकि इसकी सारी गंदगी निकल जाए। यहाँ पे हमने लिया है ग्रेटर, जो बहुत ज़्यादा बारीक वाला नहीं होना चाहिए, मीडियम वाला ग्रेटर का इस्तेमाल करना, बहुत ज़्यादा मोटे छेद वाला भी नहीं लेना है। अब हम आलू को फटाफट ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करने से क्या होंगे, 2 फ़ायदे होंगे। एक तो हमें इस तरीके से पतले पतले लच्छे बन जाएंगे और रेसिपी का लुक भी बहुत ही प्यारा आएगा और दूसरी बात ये कुक होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएगा। तो चलिए ग्रेट कर लेते हैं डियर। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए दोनों आलू को मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया है। लच्छे हमारे देख सकते हैं कितने ज़्यादा पतले पतले हैं। और अब हम इनको तुरंत ही पानी में डाल देंगे ताकि ये बिल्कुल भी काले ना पड़े और इसका सारा स्टार्च निकल जाए। तो यहाँ पे हमें लच्छों को 3 से 4 पानी अच्छे से वॉश करना है ताकि इसका सारा स्टार्च निकल जाए। तो यहाँ पे ये जो पानी होगा आप लोग इसको फेंकिएगा नहीं, आप इसको पौधों में डाल दीजिएगा, आपका पानी का सही इस्तेमाल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें प्रेशर नहीं देना है, हल्के हाथ से दबाते हुए इसका सारा पानी रिमूव करके इसको 3 से 4 पानी वॉश करके लेके आना है, फिर आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए 3 से 4 पानी अच्छे से आलू के लच्छे को मैंने वॉश कर दिया, इसका सारा स्टार्च निकल गया है। अब इससे आप कोई भी नाश्ता बनाएंगे तो वो कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा, चाहे आप तुरंत खाइए गरम गरम, चाहे ठंडा खाइए, वो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आलू के लच्छे काले ना हो जाए इसलिए हम इसको तुरंत ही पानी में ट्रांसफ़र कर देंगे और इस तरह से पानी में ट्रांसफ़र करके हम इसे साइड में रखेंगे और आगे का काम करेंगे डियर। तो फ्रेंड, रेसिपी में अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक देके मुझे मोटिवेट कीजिए नई रेसिपी बनाने के लिए, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। तो लाइक करना मत भूलिएगा डियर। तो चलिए आगे का काम करते हैं। एक बड़े साइज़ का बर्तन ले लेंगे और अब इसके बर्तन के अंदर हम क्या रखेंगे, इस बर्तन के अंदर हम रखेंगे छन्ने को। तो यहाँ पर छन्ने को रखने के बाद अब इसमें हम डालेंगे हर किचन में मौजूद गेहूँ का आटा। ये वही आटा है जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। वेट नहीं है हमारा मुश्किल से 150 ग्राम है और नाप में एक बड़ी कटोरी है, आप कप से भी मेजरमेंट कर सकते हैं डियर। तो इस आटे को हमें फटाफट इस तरह से छान लेना है। छानने से क्या होगा, हमें बहुत ही बारीक बारीक आटा मिल जाएगा और मोटा आटा हमारा बच जाएगा, उसको हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इसको हम फटाफट छान लेते हैं।
तो ये देखिए जो मोटा मोटा है इसको हम साइड में रखेंगे। और अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे आइए आपको बता देते हैं। तो सबसे बेसिक चीज़ है हमारी नमक। तो हम इसमें अब डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। थोड़ा सा हम कुटा हुआ लाल मिर्च डालेंगे जिससे बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा। थोड़ी सी अजवाइन जिसको हम इस तरीके से हथेली पर रख के मसल के डालेंगे। अजवाइन ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और थोड़ा सा कसूरी मेथी, अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह पे हरा धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसके बाद हम इसके अंदर कुछ भी नहीं डालेंगे। अब हम नाश्ते को कुरकुरा और अंदर से खस्ता बनाने के लिए इसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। तो घी हमारा जमा हुआ होना चाहिए। अगर आपके पास घी ना हो तो आप रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी से काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा, इसीलिए मैंने इसके अंदर घी ऐड किया है। अगर आप घी नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसकी जगह पे बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे और इस तरह से हम बांध के देखेंगे। अगर मुट्ठी बांधने पे बंध रहा है तो समझ जाइए परफेक्ट घी पड़ा है इसके अंदर। अगर नहीं बंध रहा है तो थोड़ा सा आपको घी और डालना है। यहाँ पे बस आपको ख्याल रखना है घी आपका रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, ठंडा और गर्म नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा थोड़ा आटा डाल के पानी डाल के हम इसका आटा लगाएंगे। आटा डाल के नहीं लगाना है, मैंने गलत बोल दिया। तो यहाँ पे हमें आटा बहुत ज़्यादा पत्थर जैसा हार्ड या बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगाना है, मीडियम सॉफ्ट डो लगा के रेडी करना है। तो चलिए रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए आटा मैंने लगा लिया, ना बहुत ज़्यादा पत्थर जैसा हार्ड है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अब थोड़ा सा हम रिफाइंड ऑयल इसके ऊपर लगा देंगे ताकि आटा बिल्कुल भी ऊपर से ड्राई ना हो। और इस आटे को हम कवर करके रख देंगे। नॉर्मल आटे की तरह हमें इसको गूंदने का झंझट नहीं करना है, हमें इसको 5 मिनट का रेस्ट देना है और 5 मिनट में आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा। तो जब तक आटा सेट होगा हम अपना दूसरा काम करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ाई ली, आप चाहें तो इसकी जगह पे पैन भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। कढ़ाई को बिल्कुल अच्छे से गर्म करने के बाद उसमें हम 1 छोटा टेबलस्पून तक ऑयल डाल देंगे। ऑयल को बिल्कुल अच्छे गर्म करके हम इसमें 1/4 चम्मच जीरा डालेंगे। बस इतना जीरा इनफ है। जीरे को चटका लेंगे और जब जीरा चटक जाएगा तब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 इंच का अदरक, जिसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है मोटा मोटा। गैस के फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। और फिर इसके बाद हम इसमें 1 ग्रीन चिली डाल देंगे। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ग्रीन चिली को हटा सकते हैं। और इसको हम चटका लेंगे 10 से 15 सेकेंड अच्छे से। जब ये चटक जाएगा तब इसके बाद हम इसके अंदर अपनी शिमला मिर्च को ऐड कर देंगे, जिसको मैंने इस तरीके से पहले कट करके दिखाया था आपको। और इसको भी हमें 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेना है ताकि शिमला मिर्च का कच्चापन निकल जाए। तो इसमें सब्जियां अपने मन मुताबिक ऐड कर सकते हैं। और अब इसके बाद जो हमने प्याज को कट करके रखा था उसको हम ऐड कर देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर देंगे। और प्याज को हमें ना ही काला करना है ना ही ब्राउन करना है, बस हमें प्याज को हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक पका लेना है। तो मुश्किल से 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा प्याज को हल्का सा सॉफ्ट होने के लिए। तो प्याज हमारी जल्दी सॉफ्ट हो जाए, हमारा टाइम बचे, इसलिए हम तुरंत ही इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे। और नमक डालने की वजह से प्याज और हमारी शिमला मिर्च अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें कोई भी मसाले नहीं ऐड करने हैं, सिर्फ हमें पहले नमक ऐड करना है और इसको हमें सॉफ्ट होने तक पका लेना है। जब ये सॉफ्ट हो जाएगा तब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे क्या, आइए आपको बता देते हैं। हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हींग, जो हमारे नाश्ते को टेस्टी बनाने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा पेट को लाभकारी होती है। और हींग हमें डाल के अच्छे से भून लेना है 10 से 15 सेकेंड। और अब हमारे जो आलू के लच्छे थे उनको हम पानी से निकाल के डायरेक्ट डालेंगे। यहाँ पे हमें उसको बहुत ज़्यादा निचोड़ कर नहीं डालना है, क्योंकि अगर आप निचोड़ कर डालेंगे तो जो हमारे लच्छों का मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाएगा और लच्छे हमारे जल्दी अच्छे से कुक नहीं होंगे। इसीलिए हमें पानी में डायरेक्ट इस तरह से हाथ डाल के लच्छे को निकाल के डाल देना है, पानी नहीं निचोड़ना है। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम हम हाई कर देंगे और हाई फ्लेम पे हम आलू को हल्का सा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। तो आलू के लच्छे इस तरीके से पतले पतले हैं, तो इनको मुश्किल से 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा गलने में। तो चलिए इनको हम पका लेते हैं। फ्रेंड देखिए 2 मिनट हो चुका है, आलू के लच्छे बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, गल गए हैं। अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सूखा हरा धनिया, फिर थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे गरम मसाला जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, और थोड़ा सा कुटा हुआ लाल मिर्च डालेंगे, जिससे बहुत ही अच्छा सा लुक आएगा। और नाश्ते को टेस्टी और चटपटा बनाने के लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे।
और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। अब हमारा नाश्ता लंबे समय तक ख़राब ना हो तो हम इसके लिए इसमें एक सीक्रेट चीज़ डालेंगे, जिससे इस रेसिपी की सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। और इस रेसिपी को आप सफ़र पे भी ले जा सकते हैं। अगर आप सफ़र पे जा रहे हैं तो आप इस रेसिपी को बना के आराम से पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल भी ख़राब होने का डर नहीं होगा अगर आप ये एक सीक्रेट चीज़ डालेंगे। वो क्या है आइए आपको बता देते हैं। वो है हमारा 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, जिससे क्या होगा, आलू का जितना भी मॉइस्चर होगा ये सोख लेगा और आलू का जो नाश्ता है हमारा वो लंबे समय तक ख़राब नहीं होगा। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं हो तो आप इसकी जगह पे अरारोट का आटा भी डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप चावल का आटा डालिए। अगर वो भी नहीं है तो आप गेहूं का नॉर्मल आटा भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये सीक्रेट चीज़ आप डालेंगे तो इसका टेक्सचर भी बदल जाएगा और आलू का जितना भी मॉइस्चर होगा ये अपने अंदर ले लेगा और रेसिपी बहुत ही कमाल की बनेगी। ये देखिए, इस तरह से डाल के हमें इसको 10 से 15 सेकेंड हाई फ्लेम पे पका लेना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने इसको पका लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा टेस्ट लाने के लिए डालेंगे थोड़ा सा पाव भाजी मसाला, जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी डियर। अगर आपके पास पाव भाजी मसाला ना हो तो आप सिर्फ गरम मसाला डाल के भी बना सकते हैं। अगर आपको हमारे गरम मसाले की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी डियर। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने इसको मसाले को डाल के अच्छे से पका लिया है। अब गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इस मिश्रण को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल को हम बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तब इसमें 1 चम्मच हम डाल देंगे चने की दाल। तो ये हमारी रेगुलर दाल है जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, कोई भी स्पेशल दाल का इस्तेमाल नहीं किया है चटनी बनाने के लिए। और ये चटनी किचन की बेसिक चीजों के साथ बन जाती है। तो ये जब बिल्कुल अच्छे से दाल हमारी हल्की सी हो जाएगी तब इसमें हम 2 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। अगर आपकी बहुत ज्यादा कड़वी वाली है तो आप सिर्फ 1 डालना। और फिर इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे, क्या ये आपको बता देते हैं, हम इसमें डालेंगे 3 से 4 कलियां लहसुन की। और इसको हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे लहसुन को हमें बिल्कुल भी काला नहीं करना है। जैसे हमारा लहसुन हो जाएगा हम इसमें 1 इंच का अदरक डाल देंगे, जिसको छिलके के साथ डाल लें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। फिर इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे एक मीडियम साइज की प्याज, जिसको मैंने इस तरीके से लंबा लंबा कट कर लिया है। प्याज को हमें ना ही काला करना है ना ही बहुत ज्यादा कुक करना है, बस हल्का सा ट्रांसपेरेंट कलर इसका आ जाए इतना हम इसको पका लेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्याज हमारी हल्की हल्की सी रंग चेंज कर रही है। इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे लाल लाल टमाटर। तो यहाँ पे टमाटर का ना मैंने बीज निकाला है ना ही जूस निकाला है। टमाटर हमारा बिल्कुल अच्छे से लाल था, तो इसीलिए हम इसके अंदर कोई भी कलर नहीं डालेंगे। अगर आपका टमाटर लाल नहीं है तो आप थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, तब भी काम आपका चल जाएगा। तो लाल टमाटर बहुत ही अच्छा होता है। फिर इसके बाद इसमें डाल देंगे ढेर सारा हरा धनिया, जिसको हम डंठल के साथ डालेंगे। डंठल में बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है, तो इसको स्किप करने की गलती मत करना। तो यहाँ पे हम सारी चीजों को 10 से 15 सेकंड कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो ये है चटनी वाला, इसको हमें कवर नहीं करना है, इसको हमें ऐसे ही पकने देना है। तो टमाटर हमारे जल्दी से सॉफ्ट हो जाए, इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे डियर। और नमक डाल के इसको वापस से 10 से 15 सेकंड कुक कर लेंगे। यहाँ पे सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से कुक हो गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। तो अच्छे से ठंडा हो गया, ठंडा होने के बाद ही इस्तेमाल करना है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे जार के अंदर अपना ये, और इसी के साथ अब इसमें हम डालेंगे, क्या ये आपको बता देते हैं, थोड़ी सी इमली डालेंगे। थोड़ा सा इसमें डाल देंगे शुगर, जिसको चीनी बोलते हैं, शक्कर बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा पानी डालेंगे। और अब इसको कवर करके बिल्कुल अच्छे से इसको पीस लेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है। सरसों थोड़ा सा मैंने लिया, जीरा और आधी साबुत खड़ी लाल मिर्च को तोड़कर ले लिया है। और फिर इसके बाद हम इसमें तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम 10 से 15 सेकंड चटका लेंगे। और चटकने के बाद अब हम लास्ट में इसमें डाल देंगे 1 चुटकी हींग, और इसको हमें चटकाने के बाद इस तरीके से ऐड कर देना है। ये देखिए तड़का हमारा लग चुका है। बड़ा वाला ना मीडियम वाला, सबसे छोटे वाले जार का इस्तेमाल करना है। और उसके अंदर अपने आलू के पीसेस को हम डाल देंगे। तो देखिए मैंने डाल दिया है। और अब इसमें हम डालेंगे 1 ग्रीन चिली,
स्पाइसी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो आप ग्रीन चिली मत डालिएगा। थोड़ा सा डालेंगे सौंफ, जिससे बहुत ही अच्छी खुशबू भी आएगी, टेस्ट भी आएगा और ठंडा भी रहेगा पेट। और थोड़ा सा जीरा डालेंगे और 3 कलियां लहसुन की। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं डियर। और 1 इंच का अदरक डाल देंगे, जिसको अच्छे से वॉश करके छिलका निकाल लिया है। और थोड़ा सा हम इसके अंदर हरा धनिया डालेंगे, जो डंठल के साथ डालेंगे। डंठल में बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है, तो हमें डंठल को निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमें इसके अंदर नमक या पानी नहीं ऐड करना है। इसको कवर करके बिल्कुल अच्छे से इसका पेस्ट बनाएंगे। तो चलिए पेस्ट बना के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। उससे पहले हम इसमें एक चीज़ ऐड करेंगे जो मैं भूल गई थी, वो क्या है आइए आपको बताते हैं। तो फ्रेंड, अब इसमें हम डालेंगे 1 प्याज। अगर आप प्याज नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं डियर, खाते हैं तो ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो प्याज को आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन आलू को आप स्किप नहीं कर सकते हैं डियर। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने प्याज को रफली इस तरह से कट कर लिया है। अब चलिए इसको पीस लेंगे और फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए इसको मैंने पीस लिया है। पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि प्याज और आलू में खुद का पानी होता है, तो पानी डालने की बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। इस तरह से बिल्कुल अच्छे से इसका पेस्ट बना लेना है। अगर आपको लगे कि आपका पेस्ट में हल्की बहुत गुठलियाँ हैं तो आप उसको छान लीजिए। तो मेरा जो पेस्ट है बिल्कुल स्मूथ है, तो मैं बिल्कुल भी छानूंगी नहीं, ऐसे ही यूज़ करूँगी डायरेक्ट। अब इसको एक मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे और अब इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। क्या क्या आइए आपको बता देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया, क्योंकि हरा धनिया इस समय सस्ता है, तो इसका हम खूब इस्तेमाल करेंगे। इससे आयरन भी बढ़ता है और हमारा नाश्ता भी काफ़ी ज़रा चटपटा बनता है। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स ना हो तो आप इसकी जगह पे कुटी हुई लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक डालेंगे। फिर डालेंगे नाश्ते को चटपटा बनाने के लिए 1 चम्मच चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 चम्मच टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। हल्दी से बहुत ही अच्छा कलर आता है और खून को भी साफ़ करती है, तो हल्दी ज़रूर डालिएगा। थोड़ी सी हींग डालेंगे, ये हमारे खाने को हजम करने में मदद करती है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ढेर सारा गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच, जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम भुना हुआ जीरे का पाउडर और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर। और अब इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा ऑयल। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप घी और बटर भी डाल सकते हैं, यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है, आप सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद अब चलिए इसको चलते हैं बनाने के प्रोसेस की तरफ डियर। आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया, आप चाहें तो इसकी जगह पे कढ़ाई भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। पैन को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब पैन गर्म हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच ऑयल। आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। ऑयल को बिल्कुल अच्छे से गर्म होने देंगे। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसमें 1/2 टीस्पून डालेंगे जीरा। जीरे को 10 से 15 सेकंड चटकने देंगे। फिर सफ़ेद तिल डाल देंगे 1/2 टीस्पून। अगर आपके पास सफ़ेद तिल ना हो तो आप इसकी जगह पे सरसों भी डाल सकते हैं। अब ये जो पेस्ट बनाया था ये हम इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे और थोड़ा सा इसमें पानी डाल के भी इसको भी निकाल लेंगे ताकि वेस्ट ना हो। और अब हम गैस के फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेंगे। जब ये स्टेज पे भुन जाएगा तब इसमें हम डालेंगे 1/2 कप डालेंगे इसके अंदर सूजी, जिसको रॉय बोलते हैं, समीना बोलते हैं। यहाँ पे मैंने बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी ना हो तो आप मिक्सी जार में डाल के उसको ग्राइंड कर लीजिए, वो बारीक हो जाएगी। तो यहाँ पे हम सूजी को अच्छे से पका लेंगे। इसके साथ ही तो अगर आप मेरे मेज़रमेंट के हिसाब से काम करेंगे तो आपका जो मिश्रण है वो बिल्कुल भी गीला गीला नहीं होगा, इस तरह से थिक हो जाएगा और डो के फॉर्म में आने लगेगा। तो यहाँ पे जब बारीक वाली सूजी लेते हैं तो उसको पकाने में बहुत ही कम टाइम लगता है। अगर मोटी वाली ले रहे हैं तो पानी का मेज़रमेंट थोड़ा सा ज़्यादा कर लीजिएगा। जो आलू का पेस्ट के बाद हमने पानी डाला था वो 1 छोटा कप था, और अगर आप मोटी वाली सूजी ले रहे हैं तो उसी कप का आपको दुगना ले लेना है, यानी 2 कप पानी ले लेना है, जिससे हम चाय पीते हैं।
अगर गिलास से मेजरमेंट कर सके तो आपको एक बड़ी गिलास फुल लग जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारी सूजी हमको सिर्फ 80% ही पकानी है, पूरी सूजी को हमें नहीं पकाना है। और इस तरह से जब पैन बिल्कुल अच्छे से छोड़ने लगे तब तक हम इसको पकाएंगे लगे और इसका कलर बिल्कुल ऑलमोस्ट चेंज हो जाए तब तक आपको पकाना है। अब मैं आपको इसको चेक करने का तरीका बताऊंगी कैसे चेक करना है। थोड़ा सा मिश्रण लेना है और इसका एक गोला रेडी करना है। ये देखिए गोला अगर चिकना हो रहा है, बिल्कुल भी क्रैक नहीं पड़ रहे हैं इसके अंदर, तो समझ जाइए परफेक्ट है। अगर गोले में क्रैक पड़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा और पकाना है। तो मेरा गोला परफेक्ट है, चिकना है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इस मिश्रण को हल्का सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये गर्म है। अगर ऐसे हम इसको छुएंगे तो हमारे हाथ जल जाएंगे। तो जब तक ये रेस्ट पे तब तक हम दूसरा काम करेंगे। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुका है आटे को रेस्ट पे रखे हुए। आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब थोड़ा सा हम हथेली में ऑयल लगा के इसको हम चिकना करेंगे और चिकना करके हम 10 से 15 सेकंड इसको इस तरह से मसलेंगे। मसलने से 2 फ़ायदे होंगे। एक तो हमारा नाश्ता बहुत ही अंदर से कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा और दूसरी बात इसमें बहुत ही अच्छी सी लचक आ जाएगी और आटा हमारा बिल्कुल अच्छे से लचीला हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है जब भी वो गेहूं के आटे का नाश्ता बनाते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है, हार्ड नहीं रहता है, यानी क्रिस्पी नहीं रहता है, तो आप मसलते नहीं। अब थंब का ये वाला भाग का इस्तेमाल करेंगे और इस तरीके से आगे करेंगे और पीछे करेंगे। ये देखिए ऐसा हमें 3 बार करना है और आटा हमारा इस तरह से रेडी हो चुका है। अब इसको हम 2 पार्टीशन में कर लेंगे इस तरह से और एक को हम रख देंगे और एक की हम इस तरह से लोई बना लेंगे, जिसको पेड़ा ही बोलते हैं कई जगह पे। हमारी तरफ तो इसको पेड़ा बोलते हैं, लोई बोलते हैं। आपकी तरफ क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस तरह से हमें इसको चपटा करके इसे रोल आउट करना है। बहुत ज़्यादा इसको हमें मोटा नहीं रखना है, चपाती के इतना पतला बेलना है। तो चलिए इसको बेल लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको बेल लिया है। मैंने इसको चपाती इतना पतला रखा है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखा है। और इसी तरीके से आपको बेलना है, बहुत ज़्यादा मोटा मत रखिएगा, बहुत ज़्यादा पतला मत रखिएगा। अब हमारी जो तैयार स्टफिंग थी उसको हम यहाँ पे रख लेंगे और चम्मच की सहायता से भी आप फैला सकते हैं या हाथ की सहायता से भी फैला सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा सूखा आटा डाल देंगे इसके ऊपर, ताकि ये जब हम फैलाएं तो हमारे हाथों में ना चिपके। और इसकी हमको एक पतली सी लेयर फैलानी है। तो थोड़ा सा आटा लगाने से बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट भी आएगा और काफ़ी गजब बनेगा। ये देखिए इस तरह से हमें इसको फैला लेना है। थोड़ा सा पतला ही फैलाइएगा, बहुत ज़्यादा मोटा मत फैलाइएगा। जैसे मैं फैला रही हूँ उसी तरीके से आपको भी फैलाना है। अगर आपको लग रहा है आपको आटा नहीं हल्का हल्का सा छिड़कना है इसके ऊपर, तो आप इसकी जगह पे ऑयल भी लगा सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने इसको फैला लिया, किनारों को मैंने छोड़ दिया है। अब यहाँ पे ये वाला हिस्सा लेंगे और इस तरह से हम करेंगे टैप टैप, और ये वाला हिस्सा लेंगे और इस तरह से करेंगे टैप टैप। अब हम इसको टाइटली रोल करेंगे। ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ। और इस तरह से हमें हल्का सा प्रेस कर देना है ताकि आपस में सारी लेयर चिपक जाए। और इस तरह से करने के बाद अब इसको हम इस तरह से मोड़ देंगे। ये देखिए, और मोड़ने के बाद इस तरह से हम हल्का सा कट लगाएंगे। तो कट हमें ज़्यादा डीप नहीं लगाना है, हल्का सा लगाना है। और कट लगाने के बाद इस तरह से हम इसको फैला लेंगे। ये देखिए, फिर वापस से हम थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे और इस तरह से हम इसको टैप टैप करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमें बेलन का इस्तेमाल नहीं करना है, बस हमें इसको फिंगर की सहायता से हल्का सा फैला लेना है। बहुत ही गजब का नाश्ता ये बनता है। बनाने में जितना ज़रा आसान है, खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार है और हर कोई इसे बना पाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा आप सूखा आटा या मैदा जो भी लगा सकते हैं लगा लीजिए। तो यहाँ पे मैं गेहूं का आटा लगा रही हूँ, आप मैदा भी लगा सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी। इस तरह से हमें इसको रखना है, बहुत ही कमाल का बनता है। तो यहाँ पे मैं आपको अब दूसरा तरीका शेयर करूँगी। तो मैं फिर से रोटी बेल लेती हूँ, फिर मैं आपको इजी तरीका बताऊँगी। तो फ्रेंड अब मैंने इस तरह से इसको बेल लिया है दूसरे वाले को। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊँगी। इसको भी सेम मैंने पहले वाले की तरह पतला ही रखा है, जैसे चपाती हमारी होती है, मोटा नहीं रखना है। अब यहाँ पर हम अपनी स्टफिंग को इसके ऊपर लगा देंगे।
तो यहाँ पे मैं आपको पानी के हाथ से फैला के दिखाऊंगी। अगर आप आटा नहीं लगाना चाहते तो इस तरह से पानी को हाथ में हल्का सा डिप करके इस तरह से फैला सकते हैं। ये देखिए ईज़िली ये फैल जाएगा। अगर आपको पानी नहीं लगाना है तो आप इसकी जगह पे ऑयल भी लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमें इसको हल्का हल्का सा पतला ही फैलाना है, बहुत ज़्यादा मोटा लेयर नहीं होना चाहिए स्टफिंग की। ये देखिए इस तरह से मैंने स्टफिंग को बराबर से फैला लिया है। इस बार मैंने आटा नहीं छिड़का है, मैंने इसमें पानी का हाथ लगाया है। अब हम क्या करेंगे, इसको फैलाने के बाद अब हम ले लेंगे एक धारदार नाइफ़, इसको बीचों बीच में रख देते हैं ताकि आपको सीखने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। और इस तरह से हम इसको कट लगाएंगे। ये देखिए कट लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए देख रहे हैं आप, सेम मेरी तरीके से फॉलो कीजिएगा रेसिपी को, आपको बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है। अब जो ये नीचे वाला हिस्सा है इसको हम प्रेशर देते हुए इस तरह से लॉक कर देंगे। ये देखिए, और अब हम थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे इसके ऊपर। मैंने थोड़ा सा सूखा आटा डाल दिया है। उल्टी की तरफ करके भी थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे और अब हाथों की सहायता से इस तरह से हम इसको फैलाते जाएंगे। ये देखिए आप चाहे तो बेलन से ही बेल सकते हैं, तो मैं बेलन से भी बेल के आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमें ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा टाइट बेलन नहीं चलाना है, हल्के हाथों से बेलन चलाना है। और इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है। तो देखिए इस तरह से हमने इसको बना लिया है। आप चाहें तो इस तरह से फिंगर की सहायता से भी इसको बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोनों मेरे रेडी हो चुके हैं। इसमें स्टफिंग कम दिखती है और इस वाले में स्टफिंग काफ़ी मज़े की दिखती है। तो इसको मैं आपको फ्रीज करने का तरीका भी दूंगी, अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में यस लिखना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसका साइज़ आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये वाला मैंने हल्का सा कम रखा है, इसको मैंने पतला बना लिया है। तो जिसको पतला खाना है वो इस तरीके से पतला ही बना सकता है बेल के, और जिसको हल्का सा कुरकुरा और अंदर से खस्ता चाहिए वो हाथों की सहायता से इसको बढ़ा ले। इसको आप और भी बढ़ा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा आटा लगाइए और इस तरह से थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए। अब चलिए चलते हैं इसको बनाने के प्रोसेस की तरफ और देते हैं मज़ेदार सी टिप एंड ट्रिक, जिससे बहुत ही ज़्यादा अंदर से करारे और क्रिस्पी बनेंगे और खस्ता बनेंगे। फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने नॉन स्टिक पैन लिया, आप चाहे तो इसको लोहे के तावे पे भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो भी बर्तन लीजिएगा, नॉन स्टिक लीजिएगा या लोहे का, उसको अच्छे से हीट करके ही पराठों को डालिएगा और मोटे तल्ले का लीजिएगा यानी भारी लीजिएगा। जब हमारा तावा बिल्कुल अच्छे से हीट हो जाएगा तब इसके अंदर हम इसको डाल देंगे। गैस के फ्लेम को हमें फुल रखना है और फुल फ्लेम पर हमें इसको 10 सेकेंड अच्छे से कुक करना है। 10 सेकंड जब आप कुक कर लेंगे तब आपको इस तरह से इसको हल्का सा इस तरह से किनारों को छुड़ाते हुए पलटना है। ये देखिए जैसे मैं सेम पलट रही हूँ। ये देखिए, और इस तरह से पलटने के बाद आपको इसको सिकने देना है 2 मिनट के लिए, और 2 मिनट के बाद ये जब हल्का सा कुक हो जाएगा तब हम आगे का काम करेंगे। तो यहाँ पे बस आपको ख्याल ये रखना है कि हमें जो टिप हमने दी है आपको उसे फॉलो करना है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा हल्का हल्का सा सिक जाएगा तो हम थोड़ा सा देसी घी इसके ऊपर लगा रहे हैं। आप चाहें तो इन पराठों को रिफाइंड ऑयल या सरसों के तेल से भी बना सकते हैं, लेकिन देसी घी की बात ही दूसरी होती है। और अब इसको हम पलटेंगे हल्का सा साइडों को छुड़ा के। ये देखिए, और अब हम गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे। तो फ्रेंड बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है कि उनके पराठे अंदर से नुरान नहीं बनते यानी नरम नहीं बनते। तो उसका कारण ये होता है कि आप लोग शुरुआत में फ्लेम को लो करना भूल जाते हैं। तो शुरुआत में पहले आपको हाई करना है, फिर उसके बाद 10 सेकंड बाद लो कर देना है, और लो फ्लेम पे 1 मिनट पकाने के बाद ही आपको इसको इस तरह से सेकना है। अब मैं इसको पलट लूँगी और इस तरह से हम दबा दबा के पराठों को अच्छे से पकाएंगे। पराठे हमारे बहुत ही ज़्यादा गजब टेस्ट के बनते हैं और अंदर से जो इसका मॉइस्चर है वो बहुत ही ज़्यादा मोल्टिंग होता है। तो यहाँ पे हमारे जो पराठे हैं वो अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे अगर आप मेरी बताई टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से दबा दबा के हमको इसको सेकना है और गैस के फ्लेम को मीडियम ही रखना है। तो चलिए 1 मिनट पका लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे धीमी धीमी आंच पे हमारे पराठे सिक गए हैं एक साइड से। अब इसको हम पलट देंगे। देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है और लच्छे देखिए कितने ज़्यादा इस तरह से क्रिस्पी लग रहे हैं।
और अब हम गैस के फ्लेम को हाई कर देंगे और दबा दबा के हम पराठों को अच्छे से दूसरे साइड भी कुक करेंगे। तो यहाँ पे हमें शुरुआत में इसे मीडियम फ्लेम पे पकाने के बाद फिर फ्लेम को हाई कर देना है और हाई फ्लेम पे अपने पराठों को इस तरह से पकाना है। ये देखिए कितना गजब का हमारा पराठा दोनों ही साइड से कुक हो गया है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद नहीं करेंगे, हम अपना दूसरा पराठा बनाएंगे। बनकर रेडी हो चुका है हमारा कच्चे आलू और गेहूं के आटे का ये मज़ेदार सा पराठा लच्छे वाला। देख लीजिए इसका फाइनल ये कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। पराठा हमारा बहुत ही ज़्यादा अभी जल रहा है, मैं आपको दिखा देती हूँ कितना ज़रा क्रिस्पी है। जब ये गर्म है तब ये इतना क्रिस्पी है, जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगा और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। काफ़ी ज़्यादा जल रहा है लेकिन मैं फिर भी आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको दिख जाए। और यहाँ पे देखिए आलू की जो स्टफिंग है वो कितने बराबर से इसके अंदर फिल है। ये देखिए, देख रहे हैं आप लोग, आलू की स्टफिंग कोने कोने में गई है। इस तरीके से मैंने इसको स्टफ करके बनाया है। वैसे नॉर्मल आपने आलू के पराठे खाए होंगे, लेकिन कच्चे आलू के ये भून के और स्वादिष्ट तरीके से जिस तरह से मैंने बनाया बना के खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। और पराठा हमारा बहुत ही ज़्यादा अंदर से सॉफ्ट बना है, काफ़ी ज़्यादा जल रहा है लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ लच्छे कितने अच्छे से कुक हुए हैं। ये देखिए, और यहाँ पर ये पराठों को मैंने 2 चटनी के साथ सर्व किया है। काफ़ी ज़्यादा जल रहा है लेकिन आप लोग जलता हुआ मत खाइएगा, थोड़ा सा ठंडा करके खाइएगा। मुझे आपको दिखाना था इसलिए मैं फटाफट दिखा रही हूँ। इतना गर्म है कि मैं इसे छू नहीं पा रही हूँ। तो यहाँ मैंने इसको सर्व किया ये वाली चटनी के साथ, जिसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आपको इस चटनी के साथ नहीं खाना है तो आप इसे केचप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं डियर। अगर आप केचप के साथ खा रहे हैं तो आपको और मज़ा आएगा, नहीं तो आप ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हैं। और इस चटनी के साथ अगर आपने एक बार बना के खा लिया तो इसका मज़ा दुगना हो जाएगा। ये देखिए बहुत ही कमाल के ये पराठे बने हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, माउथ मेल्टिंग है। बिल्कुल मैं तोड़ के दिखाया, एक एक पराठा एक एक लच्छा बिल्कुल अच्छे से खिल रहा है। और दूसरा पराठा हमारा भी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बना है। चलिए मैं आपको वो वाला दिखा देती हूँ साइड करके। ये देखिए ये भी बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बना है। और यहाँ पे ये वाला मैं नहीं तोड़ूंगी, ये वाला मैं इस तरह से तोड़ के आपको दिखा दी हूँ। इन दोनों चटनी के साथ खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो फ्रेंड कैसी लगी आपको हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक देख के मुझे मोटिवेट कीजिएगा नई रेसिपी बनाने के लिए। और आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आप इसे बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में, पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। और जब भी आपके घर में एकदम से मेहमान आ जाए और आपका सब्जी रोटी बनाने का दिल ना करे तो इस रेसिपी को बना के आप उन्हें डिनर में भी दे सकते हैं। वो भी खुश, आप भी खुश और मेहनत से बच जाएंगे। इतना गुनगुना है कि हम इसे छू पा रहे हैं। हल्का सा गुनगुना होगा तो चलेगा, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना है। और बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, गर्म होगा तो हाथ जल जाएंगे। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे आधा कटोरी चावल का आटा। तो मैंने यहाँ पे चावल का आटे का इस्तेमाल किया है, जिससे रेसिपी बहुत ही कमाल की बनेगी और बहुत ही खस्ता बनेगी। सूजी से बनाएंगे खाली तो वो ऑयल में जाके फटने का डर रहता है, लेकिन थोड़ा सा चावल का आटा डाल देंगे तो लुक भी चेंज हो जाएगा, नाश्ता बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और कुरकुरा बनेगा। और दूसरी बात, बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। गरम गरम डो के अंदर, हल्का सा गुनगुने डो के अंदर जब आप डालेंगे चावल का आटा तो वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये देखिए मैं आपके सामने ही मिक्स कर रही हूँ, बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करूँगी, तब भी ये बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अगर आपको लगे कि आपके हाथ जल रहे हैं हल्के से तो आप पानी का हाथ ले सकते हैं, यानी हाथ को पानी में डाल के इस तरह से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने आटा लिया है हल्का सा गुनगुना ही लिया है, तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। अब थोड़ा सा हथेली में ऑयल लगा लेंगे और इस तरह से हम इसको चिकना करेंगे। ये देखिए, तो अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप इसकी जगह पे गेहूं का आटा भी ले सकते हैं डियर, या फिर आप इसकी जगह पे बेसन भी ले सकते हैं। ये देखिए परफेक्ट हो गया है, अच्छे से मिक्स हो गया है। अब यहाँ पे हम इसमें से इस तरह से लोई बनाएंगे, मोटे मोटे पेड़े निकाल लेंगे, हल्का सा इसको हथेली पे मस लेंगे। ये देखिए, और इस तरह से हम इसकी मोटी मोटी थोड़ी सी लोइयाँ रेडी कर लेंगे, 3 से 4 जितनी हमारी इसमें बन पाएगी। इससे हमारा काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो हल्का सा आटे को इस तरह से मस लेंगे तो ये चिकना हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मेज़रमेंट मैंने बताया उसी मेज़रमेंट के हिसाब से आपको काम करना है। 1 कटोरी सूजी लेना है और आधा कटोरी हमारा चावल का आटा लेना है। अब ये लास्ट वाला ही बना लेते हैं,
फिर आगे का काम करेंगे। यहाँ पे देखिए सारी लोई मैंने रेडी कर ली है। यहाँ पे मैंने ले लिया है रोटी बेलने वाला चकला। इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, आप घी और बटर भी लगा सकते हैं डियर। और इस तरह से अपने हम लोहे को एक बार इस तरह से मस लेंगे 10 से 15 सेकेंड, आगे की तरफ पीछे की तरफ। इससे नाश्ता बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है जब वो नाश्ता गरम गरम खाते हैं तब तो काफ़ी ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी होता है, लेकिन जब ठंडा हो जाता है तो सॉफ्ट हो जाता है। उसका कारण यही है कि आप आटे को अच्छे से मसलते नहीं है। तो देखिए मसल लिया है। अब इसको हम इस तरह से चपटा कर लेंगे और बेलन ले लेंगे। बेलन पे भी हल्का सा ऑयल लगा लेंगे और अब इसको हम रोल आउट करेंगे। यहाँ पे हमें इसको बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है। तो जैसे हम चपाती बनाते हैं उससे हमें इसकी थिकनेस को थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। तो इस तरह से जब आप बनाएंगे तो एक बार में आप 3 से 4 नाश्ता फटाफट बना पाएंगे और काम जल्दी हो जाएगा। और सुबह थोड़ा जल्दी का काम होता है तो इस मेथड को आप फॉलो कीजिएगा। बड़ा सा लोई लेके इस तरह से बेल लीजिएगा। अब हम धारदार कोई बर्तन ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं गिलास का इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे किनारों पे और इस तरह से हम कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से कटिंग करने के बाद जो ये एक्स्ट्रा बचेगा इसको हम फिर से आटे में अटैच कर लेंगे और फिर से यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने इसको रेडी कर लिया है। बहुत ज़्यादा मोटा बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, चपाती से हल्का सा ये मोटा है। जब तेल गर्म हो जाएगा तो गैस के फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इस रेसिपी को बनाएंगे। हाई फ्लेम पे इसलिए बनाना है, अगर आप हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो ऊपर से तो कलर पकड़ लेगा लेकिन अंदर से खस्ता नहीं बनेगा। अगर बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पे बनाएंगे तो क्या होगा, ये ऑयली बनेंगे। तो इसीलिए हमें इसको मीडियम फ्लेम पे ही बनाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 पीसेस डाल दिए हैं। बस हमारे में 4 ही आ रहे थे तो हमने 4 ही डाला है। और अब इसको हम 2 मिनट के लिए पकने देंगे और 2 मिनट के बाद हम इसको टर्न करेंगे। यहाँ पे ख्याल ये रखना है कि डालते ही तुरंत पलटने की गलती नहीं करनी है। पहले इसको अच्छे से एक साइड पकने देना है फिर ही टर्न करना है। तो चलिए 2 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको एक साइड से पकते हुए। जब ये पक जाते हैं तो इस तरह से ऊपर आने लगते हैं और एकदम फूले फूले से। अब इसको हम पलट देंगे। देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर आ चुका है। और पलटने के बाद अब इसे हम दूसरे साइड भी 2 मिनट पकाएंगे। टोटल इस रेसिपी को बनने में 4 मिनट का टाइम लगेगा और आप इसके सामने समोसा, कचौड़ी और पकौड़ी तीनों को भूल जाएंगे। तो चलिए 2 मिनट और पका लेते हैं। 2 मिनट हो चुका है इसको दूसरे साइड से पकते हुए। बहुत ही मज़े के गजब के ये बन के रेडी हो गए। अब इसको हम फटाफट इस तरह से छन्ने में निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है बिल्कुल भी इसके अंदर ना रहे और सारा का सारा छन जाए। ये बहुत ही ज़्यादा फूले फूले और क्रिस्पी बनते हैं। देख सकते हैं आप लोग इसका फाइनल जब कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल जब कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। नाश्ता हमारा जितना ज़रा देखने में खूबसूरत लग रहा है, खाने उससे ज़्यादा है मज़ेदार और बनाना है उससे ज़्यादा आसान और किचन की बेसिक चीज़ों के साथ बन जाता है। नाश्ता एकदम फूला फूला सा बना है। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ कितना ज़रा क्रिस्पी है और अंदर से है बिल्कुल सॉफ्ट रुई जैसा और इस तरह से बिल्कुल खस्ता बना है, जाते ही मुंह में मेल्ट हो जाएगा। और इसे मैंने सर्व किया ये वाली चटनी के साथ। इस चटनी के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है वो अलग ही लेवल का है। अगर आप इस चटनी के साथ नहीं चखना चाहते तो आप इसे केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको हमारे होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही कमाल का बना है, बहुत ही क्रिस्पी तरह है और अंदर से बिल्कुल है खस्ता। देखिए मुँह में जाते ही मेल्ट हो जाएगा। अगर आप इसको खाना चाहते हैं ग्रीन चटनी के साथ तो उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये मेरी ग्रीन चटनी के साथ इसको मैंने सर्व किया है। तो यहाँ पे मैंने इसको 3 चटनी के साथ सर्व किया। आप कौन सी चटनी के साथ इसे खाएंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है, एक बार बनाइए और फैमिली वालों को खिलाइए। ये देखिए बिल्कुल भी ऑयली नहीं और एकदम जाते ही मुंह में मेल्ट हो जाएगी, इतनी ज़रा खस्ता बनी है। ऊपर से कुरकुरी, अंदर से एकदम खस्ता, हल्की फुल्की। ये मज़ेदार रेसिपी आप बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में, पति को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। और रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ रेसिपी को 1 लाइक देके आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं नई रेसिपी बनाने के लिए। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए। बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनी है, मुँह में जाते ही मेल्ट हो जाएगी। और रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ 1 लाइक करके आप फैमिली और फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को शेयर करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर।